रामजी लाल सुमन बोल रहा हूँ। उसका ये जो कब्रिस्तान वाला मामला है 1087-88 वाला, इसमें ताला नहीं। अब जब दंगा हो जाएगा ये जज्बाती मामला तब जानकारी होगी आपको। आज हम चेतावनी देने आए हैं कि मेहरबानी करके ये बगैर किसी आदेश के जो ताला लगा है इस ताले को तोड़वा दीजिए, वरना मजबूरी में हमें ऐसा कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा जिसको हम नहीं उठाना चाहते। कब्रिस्तान पर ताले को लेकर सपा सांसद का प्रशासन को अल्टीमेटम। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने शिकोहाबाद में एक कब्रिस्तान पर ताला लगाए जाने की घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि दबंगों ने कब्रिस्तान पर लगा ताला तुरंत नहीं हटाया तो सपा बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए सपा सांसद ने कहा कि यह जुमलों की सरकार है जिसने देश और प्रदेश में आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। उन्होंने सवाल किया, भाजपा ने कितनों की आमदनी दुगनी की, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कितनों को रोजगार मिला। सुमन ने कहा कि विकास जमीन पर दिखना चाहिए, उसे चिल्लाकर बयां कर देने से इसकी जरूरत नहीं होती। फतेहपुर और मलखानपुर में मजार तोड़े जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार का काम ही मजार और मस्जिद तोड़ना है ताकि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जा सके। सांसद की बात करें। हेलो, हाँ, रामजी लाल सुमन MP बोल रहा हूँ। हेलो, एसडीएम शिकोहाबाद बोल रहे हैं। हेलो, शिकोहाबाद बोल रहे हैं। हाँ, रामजी लाल सुमन बोल रहा हूँ। उसका ये जो कब्रिस्तान वाला मामला है 1087-88 वाला, इसमें ताला किसने डाल दिया है? ताला किसने डाल दिया इसमें गेट पे? हैं? ये गेट पे ताला किसने डाल दिया है? नहीं, आप SDM और आपको जानकारी नहीं है, आप बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, अब जब दंगा हो जाएगा ये जज्बाती मामला तब जानकारी होगी आपको। नहीं, नेम होगा, ये जज्बाती मामले हैं। कोई बगैर किसी ऑर्डर के ताला डाल दे, ये कैसे संभव है? नहीं, बताने वाली बात नहीं, यहाँ ताला पड़ा हुआ है, जज्बाती मामला है, किसी की मौत हो जाती है, लाश दफन होती है यहाँ, और कोई ताला लगा के चला गया, आपको जानकारी नहीं है। उसमें दोनों में वो है। आप निष्कर्ष निकला मामला ये है कि खसरा नंबर 1087 और 1088 इन दोनों खसरों में, दोनों नंबरों में कब्रिस्तान है। कोई मोहतरमा थी, उनके नाम ये नंबर थे। एक नंबर था, उनके इंतकाल के बाद किसी ने फर्जी वसीयत बना ली जो रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ भूख माफियाओं की नजर इस कब्रिस्तान पर भी है। ये बहुत जज्बाती मामला है। मैंने भी बात की SDM से, यहाँ ताला लगा दिया है। उप जिलाधिकारी कहते कि हमारे आदेश से ताला नहीं लगा हुआ, इंस्पेक्टर कहते कि हमें कोई जानकारी नहीं है, यह जबरिया ताला लगा हुआ है। मैं बहुत विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि इस ताले को 2 दिन में या 3 दिन में प्रशासन खुलवा दे, क्योंकि यहाँ गमी होती है, लोगों का इंतकाल होता है, उसका दफन करने के लिए आते हैं। और मैं कहना चाहूंगा जो आला अफसरान है कि जज्बाती मामले हैं, भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। ये कब्रिस्तान का मामला शिकोहाबाद में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जज्बात से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, पूरी कौम का नुकसान है। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो हरकतें किसी कीमत पर ठीक नहीं है। आला अफसरान को चाहिए कि इसको गंभीरता से लें। कुल मिलाकर के जानबूझ करके दंगा कराना चाहते हैं तो सेहत जो किसी भी कीमत पर शिकोहाबाद और जनपद की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज हम चेतावनी देने आए हैं कि मेहरबानी करके ये बगैर किसी आदेश के जो ताला लगा है
इस ताले को तोड़वा दीजिए, वरना मजबूरी में हमें ऐसा कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा जिसको हम नहीं उठाना चाहते। सर, अब ऐसा क्या मामला है कि पहले फतेहपुर फिर फिरोजाबाद जज्बाती उससे खेला जा रहा है? नहीं, ये तो जगह जगह देखेंगे आप। ये मलखानपुर गांव है, वहाँ भी कब्रें तोड़ी गई, फतेहपुर में हो रहा है। चाहे जिस कब्र को तोड़ दें, चाहे जिस दरगाह को तोड़ दें, चाहे जिस मस्जिद को छोड़ दें, ये इनके मिजाज का काम है, कोई नया काम नहीं है। ये सरकारी इसीलिए बनी है कि आप अकलियत के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करिए। आप हिंदू और मुसलमान का सवाल पैदा करिए, जैसे लोग जो बुनियादी सवाल हैं उनको भूल जाएं। तो साजिशन अकलियत के लोगों को में हताशा, निराशा पैदा करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है और ये बहुत दुखद काम है। हमारी गंगा जमुनी संस्कृति हम साथ साथ रहे। और माफ करना मुझे, जो मजारे और दरगाह हैं, जो सिलसिले लोग हैं, उनको नहीं मालूम कि उन पर मुसलमानों से ज्यादा हाजिरी हिंदुओं की होती है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक और इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जहाँ तक शुक्राबाद का सवाल है, हम प्रशासन से फिर आग्रह करना चाहेंगे कि इस जज्बाती सवाल को हल्के मत लीजिए। यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस कब्रिस्तान को हटा नहीं सकती। सर एक सवाल और, आज